सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं टॉप और बेहतर क्वेश्चन आरपीएफ अगर कांस्टेबल की अगर मेरे सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ में जुड़े। आप एक बार इसे लाइक करें, शेयर करें और अंत में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। क्योंकि आप सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल में आरपीएफ में जाना चाहते हो, सबसे अच्छी वैकेंसी है, बेहतर वैकेंसी है, तो उसके लिए आपके सबसे बेस्ट क्लास है ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमें क्या कहता है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी के भाग लिया था? यानी महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन है? तो आपको पता है लंदन के अंदर हुए थे गोलमेज सम्मेलन। अब कितने हुए टोटल? टोटल 3 सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे मेरे स्टूडेंट? 3 हुए थे। तो आप कहोगे द्वितीय में भाग लिया था जो हुआ था 1931 के अंदर, तृतीय हुआ था 1932 के अंदर और प्रथम हुआ था 1930 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। बताओ आपका उत्तर क्या है। यहां से देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? जो भारत में प्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसका आयोजन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो क्या कहोगे? लॉर्ड वेवल। यानी ऑप्शन नंबर हम यहां से बी की ओर जाएंगे, इसने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम बैठक कब हुई थी? बैठक तो इसने आमंत्रित किया था, आपको पता है सभी। हाँ, प्रथम आमंत्रित किया था, वो किया था 20 नवंबर 1946 को आमंत्रण किया था। और प्रथम बैठक आपसे पूछी है तो प्रथम बैठक हुई थी मेरे स्टूडेंट, आप कहोगे 9 दिसंबर 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी। और द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसके अध्यक्ष रहे थे सच्चिदानंद सिंह। ये आपको ध्यान रखना, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ जाओ। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? तो आप सभी कहोगे यहां से नर्मदा। अब ये निकलती कहां से है? मैकाल से। मैकाल पर्वत से निकलती है, जो कि कहां है? अमरकंट। अमरकंट से है, अमरकंट की चोटी है ना, वहां से निकलती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ये आपको बताना है। चाय की खेती के लिए इसका पीएच कितना होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो पेपर में छपेंगे और छपेंगे ही छपेंगे। जैसे जलोढ़ मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, रेगुर मिट्टी। मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय मिट्टी जरूरत होती है, जिसका पीएच होना चाहिए 4.5 से लेकर 5.5 तक इसका पीएच मान होना चाहिए। यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है, ये आपको क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ो। जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैव विविधता जो दिवस है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन की ओर जाए मेरे स्टूडेंट तो बेहतर ऑप्शन है 5 मई, 17 मई, 22 मई और 25 मई। क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट कि यहां से आपका उत्तर एकदम सही और सटीक होए? तो आप सभी कहोगे 22 मई। ऑप्शन नंबर सी सर बिल्कुल हमारा सही होगा। आगे बढ़ो। किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी भी क्रिया के अंदर कोई भाग लेता है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। मेरे स्टूडेंट आप सभी क्या कहोगे कि वो चीज़ क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। क्या यहाँ पर आप बता सकते हो कि वो चीज़ क्या कहलाएगी जो किसी में भी भाग ले सकते हैं? तो आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या आएगा? तो आप सभी कहोगे अभिकारक। अभिकारक का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका कितने कोशिकाओं में बदलती है? कोशिका कितनी कोशिकाओं में बदलती है, ये आपको बताना है। क्या कहोगे आप सभी स्टूडेंट? जैसे कि ऑप्शन नंबर इसने क्या कहा है
कोशिकाओं में बदलती है। एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में बदलती है? अगर एक रहेगी वो कितने में बदलेगी? तो आप सभी कहोगे उसका 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। कलिंग का शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये खारनेल आपको पता है चेंदी वंश का था। चेदी वंश का था, ये आपको ध्यान रखना है। चेदी वंश, इसका वंश अगर आपसे पूछ ले तो, और ये महान शासक था। इसके वंश का क्या है? महान शासक था। और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर बी ये जैन धर्म से संबंधित था, ये आपको याद रखना है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष होता है वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। मेरे स्टूडेंट सभी कहेंगे कि जो इंद्रधनुष होता है आखिरकार उसका बनने का जो कारण है वो कारण क्या है? तो आप कवि को क्या कहोगे? परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण जो होता है तब इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर एकदम सही रहता है। चलो अगले क्वेश्चन पर इसका उत्तर दो। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना है वो स्थापना आपसे पूछी है कब हुई थी। अब आपका उत्तर क्या रहेगा? 1828, 1866, 1875, 1839। मेरे स्टूडेंट आप उत्तर बताएंगे यहाँ पर कि आपका उत्तर क्या है। जल्दी से बता दें मेरे स्टूडेंट सभी अपना उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी कहोगे 1866। 1866 ऑप्शन नंबर बी। हुई कहाँ थी वो भी पूछ ले तो आप क्या कहोगे? तो यहां से इसने किसने की थी? पहली चीज होती थी केशव चंद्र। केशव चंद्र ने की थी, आपको ध्यान रखना है। और हुई कहां थी? तो ये भी आपसे पूछ ले तो आप कहोगे कोलकाता। कलकत्ता कह सकते हो। कलकत्ता आपका उत्तर बिल्कुल सही है। समसूची विभाजन किससे होता है? ये आपसे पूछ रहा है समसूची विभाजन किससे होता है। यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा बताओ सारे। तो हम सभी कहेंगे मेरे स्टूडेंट यहां से कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी का उत्तर यहां से बिल्कुल सभी सही देंगे स्टूडेंट। आगे बढ़ो। जिराफ की गर्दन का लंबा होना निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जो जिराफ देखते हो आप उसकी गर्दन बहुत सारी लंबी होती है। जैसे कि आप जिराफ देखोगे तो उसकी गर्दन यहां तक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये तो सही बना नहीं है मेरा चित्र अभी, पर इसकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। उसका कारण क्या है? लेमार्क। क्या कहोगे? लेमार्क। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहां से जो बच्चा ए दे रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दे रहा है। देखो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में क्रियान्वित, यानी उसे लगा दिया कि भाई अब विधवा होगी जिसका पति मर चुका होगा वो क्या करेगी? पुनर्विवाह यानी वापस शादी कर सकती है। मेरे स्टूडेंट यहाँ से आप सभी कहोगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कब हुआ था? वो हुआ था 1856। 1856 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है मेरे स्टूडेंट, 1856 ईस्वी। आगे बढ़ो। अब यहाँ से मेरे स्टूडेंट उत्तर देंगे विश्व कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? अब कॉफी दिवस भी मनाया जाता है। चलो अब आप देख लो। तो आपको कम से कम 1-2 दिवस के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। पेपर में कहीं न कहीं से कोई न कोई दिवस पूछ ही सकता है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर होगा तो कहीं न कहीं अपना उत्तर आएगा। तो आप सभी कहोगे 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का मतलब है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? अब कॉफी तो हो गया, अब चाय भी पीते हैं उनका दिवस भी तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं पेपर में। आज की दुनिया में कुछ भी आ सकता है। आज की जो दुनिया है, आज के जो एग्जामिनर है, जो पेपर बनाते हैं वो कुछ भी बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। हमें हर वो चीज़ क्लियर करनी है जो पेपर में आने लायक हो। 15 मई, 21 मई, 21 फरवरी, 8 दिसंबर। अब मेरे स्टूडेंट कहेंगे 21 मई सर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलो सारे स्टूडेंट इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण हैं? किसका उदाहरण है ये हमको बताना है। तो आप सब क्या कहोगे? अवश्रेणी। अब आपका उत्तर यहाँ से देंगे
समरूप अंग, समरूप अंग होगा ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आरोग्य सेतु जो ऐप बनाया गया है उसका ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट जो उसका प्रचार करता है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देता है, वो कौन है? अब यहां से आप कहोगे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन या अक्षय कुमार। दो बच्चन दो दूसरे हैं, तो आप सभी कहेंगे मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी अजय देवगन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, निम्नलिखित में से डक शब्द किस खेल से संबंधित है? डक शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है? अब यहां से हम कहें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस। मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि टेबल टेनिस आखिरकार आपका उत्तर क्या रहेगा? तो बताओ जल्दी से सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए डक शब्द यानी या ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से हो जाएगा। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? यानी अमेरिका कप भी दिया जाता है, आखिरकार ऐसा खेल कौन सा है जिसमें अमेरिका कप दिया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। अब बताओ आपका उत्तर क्या है? क्या से सभी अपना उत्तर क्लियर करेंगे मेरे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल बिल्कुल सही है आप सभी का उत्तर। निम्न में से एस किस खेल का से संबंधित शब्द है? अगर हाँ आपको जो खेल से पूछेंगे वो मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेरे खेल से कम अभी तक 40 से 50 क्वेश्चन तो क्लियर करवा दिए अगर आप सभी ने क्लासें देखी है तो। मिनिमम 40 क्वेश्चन तो आप क्लियर कर चुके हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। लॉन टेनिस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। पक्षियों का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ग में हुआ था? पक्षियों का जो विकास होना है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां से मेरे स्टूडेंट सारे उत्तर देंगे क्या होगा? सरीसर्प वर्ग में। तो सरीसर्प ऑप्शन नंबर डी यहां से एकदम सही है मेरे स्टूडेंट। चलो अगले क्वेश्चन पर। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। टेबल टेनिस से है, क्रिकेट से है, वाटर पोलो से है, गोल्फ से है। बताओ मेरे स्टूडेंट आप सभी का उत्तर क्या है? तो हम कहेंगे टेबल टेनिस। यहां से भी ऑप्शन नंबर जो मित्र ए पे जा रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे चलो, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कौन से राजा के शासनकाल में हुआ था? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालशोक। मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी कालशोक बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे चलो, भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का जो उल्लेख है, भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है वो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कौन से अभिलेख यानी किस अभिलेख से मिलता है? कौन सा भी हो सकता है और किस से भी, दोनों शब्द सही है, कोई बात नहीं। तो आप सभी कहोगे हाथी गुफा अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ही आ चुका है, बताओ इसका उत्तर क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया था? यह बताना है आपको। वंदना जो परियोजना है, योजना है, वंदना जो योजना है उसका जो शुभारंभ कब किया गया? प्रारंभ का मतलब होता है शुभारंभ। अब हम कहेंगे 2015, 2017, 2014, ये तो ऑप्शन ही गलत है। क्यों? इस समय अगर 1019 का तो प्रधानमंत्री कहाँ था? था ही नहीं। तो आप सभी मेरे स्टूडेंट कहोगे 2017 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करेंगे सारे स्टूडेंट कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं कल एक और इसी समय क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।